अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 65% हमारे बच्चे वो सीखते हैं जो वो दूसरों को करते हुए देखते हैं और 35% वो सीखते हैं जो उनको बताया जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर वालिदैन अपने बच्चों को ये नसीहतें करते हैं कि तुम इत्तेफाक से रहो, तुम भाइयों के साथ अच्छा सलूक इख्तियार करो, तुम आपस में मत लड़ो और प्यार मोहब्बत से रहो, और अगर ख़ुद मियाँ बीवी बच्चों के सामने लड़ रहे हैं और बच्चों को ये कह रहे हैं कि फ़लाँ आंटी के घर आपने नहीं जाना, उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, फ़लाँ चाचू के साथ हमारी लड़ाई है, उनके घर भी आपने नहीं जाना, तो बच्चा जो है वो खाक असर लेगा, वो करेगा और वो सीखेगा जो उसने ख़ुद देखा होगा। तो जब बच्चा देखेगा कि चीखने चिल्लाने से बात मनवाई जा सकती है या आवाज़ बुलंद करने से बंदा बारोब लगता है, या बाप को माँ पर हाथ उठाता देखेगा, तो बच्चा भी कल को अपनी बीवी को मारते हुए भी फ़ख्र महसूस करेगा। बहुत दफ़ा वालिदैन कह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है। असल में ज़िद्दी बच्चा नहीं होता, आप ख़ुद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक माँ कहती है बच्चे को भिंडी खाओ, खाओ भिंडी, वो कहता है कि मैंने भिंडी नहीं खानी, नहीं तुम भिंडी खाओ, और वो कहता है कि अम्मी मुझे भिंडी नहीं पसंद। तो आप कहते हैं कि कितना ज़िद्दी बच्चा है, लेकिन आप थोड़ा गौर से देखें तो ज़िद्दी बच्चा नहीं है बल्कि आप हैं। ये ज़िद आप कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा। अक्सर पेरेंट्स का ये आर्गूमेंट होता है कि बच्चों को क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर आपको कुछ सही लगता है और आप समझते हैं कि ये बच्चे के लिए सेफ़ और मुनासिब नहीं है, तो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल मत करें, बल्कि उसके साथ उसके बारे में उसके साथ आर्गूमेंट करें, उसके साथ डायलॉग करें, और उसको भी ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी अपने दलाइल दे सके, और इस तरह वो जल्दी आपकी बात मान लेगा और आपको भी उसकी बात समझ आ जाएगी। और हमेशा अपने बच्चों को छोटे छोटे फ़ैसले खुद करने दें, जैसे उसको पूरे महीने या हफ्ते का आप ख़र्चा दे दें, पॉकेट मनी दे दें, और उसको कहें कि आपने इसको खुद मैनेज करना है, इसमें से आपने शॉपिंग भी करनी है और अपना सारा महीने का ख़र्चा भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करेगा और उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का पता चलेगा, और उसके जो छोटे छोटे अच्छे फ़ैसले हैं उस पर उसको इनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें। मिसाल के तौर पर उसने अपनी पॉकेट मनी में से अगर किसी की हेल्प की है, अपने छोटे बहन भाइयों को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट किया अपनी पॉकेट मनी से, तो आप उसको हौसला अफजाई करें, उनको अप्रिशिएट करें। तो इस तरह बच्चों की तरबियत जो है वो बड़ी अच्छी होगी। और कभी कभी अपने बच्चों के साथ आप छत पर बाजरा भी डालें परिंदों के लिए, कुछ पानी का बर्तन भी रख दें। इस तरह उनको बांटना आएगा और उनको पैसे की मोहब्बत ना दें। जब वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पैसे पे जान छिड़क रहे हैं, तो वही बच्चे कल को जब पेरेंट्स बीमार होंगे और उनके इलाज का टाइम आएगा तो वो कहीं ना कहीं खिसक जाएंगे और वो बहाने ढूंढ रहे होंगे कि बड़ा भाई इलाज करवाए या दूसरा भाई इलाज करवाए। और मैंने देखा है कि अक्सर ऐसे कंजूस वालिदैन के औलाद, वो जब पेरेंट्स के कफन की बारी होती है तो वो कफन लेना भी गवारा नहीं करते, और वो कहते हैं कि दूसरा भाई कफन लेके आएगा, और दूसरा कहता है कि तीसरा लेके आएगा। मैंने ये नोट किया है कि जिस काम से छोटे बच्चों को ज़्यादा रोका जाए तो वो बार बार उसी को करेंगे। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को रोकें कि तुम आग के पास ना जाओ, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तो जब तक उसका खुद का हाथ नहीं जलेगा तब तक उसको आपकी बात समझ नहीं आएगी। और ये नेचुरल है कि जिस बात से आपको रोका जाएगा वो आप बार बार
کریں گے۔ جیسے آپ کہیں جائیں اور وہاں پر سامنے ایک دروازے پر لکھا ہو کہ برائے مہربانی اس دروازے کو کھول کر اندر مت دیکھیے، تو کیا آپ اپنے آپ کو روک سکیں گے؟ نہیں، آپ ضرور ایک دفعہ کھول کے دیکھیں گے کہ آخر اندر اس کے ہے کیا۔ اور کبھی بھی بچوں کو آپس میں اور رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر مت کریں، کہ آپ یہ نہ کبھی کہیں کہ دیکھو تمہارے کزن کے دیکھو کتنے مارکس آئے ہیں، تم تو ہو ہی نکمے، بلکہ اس کا خود سے مقابلہ کریں، اس کا خود سے موازنہ کریں، اسے کہیں کہ دیکھو بیٹا لاسٹ ٹائم تم نے 70% مارکس لیے تھے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی محنت کر کے 80% مارکس حاصل کرو، تو اس طرح اس کو اور زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی اور وہ زیادہ محنت کرے گا۔ تو ہم اپنے فیصلے جو ہیں وہ بچوں پر ہمیں امپوز نہیں کرنے چاہیے کہ تم فلاں کی طرح بنو، تم فلاں کی طرح بنو، تم ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا پائلٹ بنے گا۔ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بنایا ہے وہ وہی بنے گا، اور جس کام کی کوالٹیز اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کو وہی بننے دیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کھجور کے درخت سے ایکسپیکٹ کریں کہ اس پر آم لگیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے، چاہے آپ جتنی مرضی گوڈیاں کر لیں اور جتنی مرضی کھادیں ڈال لیں۔